हेलो एवरीवन। अच्छा, कल हमने चैप्टर 5 शुरू किया था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। और ये चैप्टर आपको क्या कहता है, दो सेक्शंस हमने करे थे, सेक्शन 76 और सेक्शन 73। सेक्शन 76 कहता था नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स दैट इज पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी बाहर वालों से पैसा नहीं ले सकती है एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर उसका 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। और सेक्शन 73 कहता है एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब हर कंपनी अपने मेंबर्स से पैसा ले सकती है, डिपॉजिट्स ले सकती है। तो सबसे पहली बात जो चैप्टर 5 में आती है वो क्या है, डिपॉजिट वर्ड का मतलब क्या है। एंड डिपॉजिट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या कहता है, व्हाट इज द डिपॉजिट। देखो, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी, वर्ड देखना, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय अ कंपनी। मतलब कोई भी पैसा, कोई भी पैसा जो कंपनी को मिला है डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। मेरी बात सुनो, कंपनी को बहुत सारे फॉर्म्स में पैसा मिलता है। एग्जांपल देता हूं, डोनेशंस के फॉर्म में पैसा मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप जब गुड्स की सेल करते हो तो सेल के फॉर्म में मिलता है। तो बहुत सारे फॉर्म में गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, इसको कंपनीज को पैसा मिलता है। तो एक बात सुनना मेरी बात, उसने क्या कहा, किसी भी तरह का कोई भी पैसा जो बताओ किसको मिला है, कंपनी को। अब वो चाहे डिपॉजिट के फॉर्म में मिला हो, लोन के फॉर्म में मिला हो या किसी और फॉर्म में मिला हो, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से मेरी बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड such category of amount as may be prescribed in consultation with RBI। मतलब डिपॉजिट्स में ऐसी चीजें नहीं आएंगी जो जो कंपनीज एक्ट आपको प्रिस्क्राइब करेगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। और कौन सी चीजें प्रिस्क्राइब करी गई हैं वो ये है, हमें पढ़नी है। What is not a deposit as per Rule 21C of Companies Acceptance of Deposit Rules 2014। सिंपल पॉइंट से थोड़े ध्यान से चला। चलो, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया मुझे ये बताओ। डिपॉजिट वर्ड का मतलब कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। और क्या कहता है, किसी भी तरह का कोई भी पैसा जो कंपनी को मिला है डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, ठीक है। हाउएवर कुछ चीजों को डिपॉजिट्स माना नहीं गया है। और जिन चीजों को डिपॉजिट्स माना नहीं गया है वो कहां पर प्रिस्क्राइब्ड है, रूल 21C ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। चलो, मेरी बात ना ध्यान से सुनना, मैं ना एक चार्ट आपको साथ साथ बनवाऊंगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, मेरी बात सुनो, उसने कहा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। मुझे एक बात बताओ, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट से ना ग्रांट्स मिलती हैं, डोनेशंस मिलती हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट से क्या मिलती हैं, ग्रांट्स डोनेशंस मिलती हैं। तो बताओ क्या उन ग्रांट्स और डोनेशंस को डिपॉजिट्स कहा जाएगा? क्योंकि देखो, ऊपर समझो, ऊपर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन क्या कहती थी, डिपॉजिट्स की डेफिनेशन कहती है एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय अ कंपनी। मतलब कंपनी को जहां से भी पैसा मिला ना, पैसा आया है, पैसा आया मतलब डिपॉजिट। तो कंपनी को तो पैसा ग्रांट के फॉर्म में भी आया गवर्नमेंट से, तो क्या उस पैसे को डिपॉजिट्स माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये आपको रूल 21C ने कह दिया है। तो मुझे बताओ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपको सेंट्रल से पैसा मिला, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिला,
लोकल अथॉरिटी से पैसा मिला, मतलब छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा मोदी जी ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पैसा दिया आपको, लोकल अथॉरिटी मेयर ने पैसा दिया आपको, गामा जी उन्होंने पैसा दिया आपको। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला मोदी जी से, आपको पैसा स्टेट गवर्नमेंट से मिला त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, आपको पैसा लोकल अथॉरिटी से मिला मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिला, मतलब मेयर ने आपको पैसा दिया, गामा जी ने पैसा दिया है आपको ग्रांट के फॉर्म में, तो उसे डिपॉजिट्स माना नहीं जाएगा। फिर कुछ दो एक पॉइंट्स और हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे आरबीआई आ जाता है आपका। एनी सोर्स हुज रीपेमेंट इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सुनो, आपको पैसा किसी ऐसी अथॉरिटी से मिला है, गवर्नमेंट से नहीं मिला, किसी ऐसी अथॉरिटी से मिला है जिस अथॉरिटी को गारंटी गवर्नमेंट ने दी है। बात समझना मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। मुझे पैसा या तो गवर्नमेंट से मिला या ऐसी अथॉरिटी से मिला है जिसको गारंटी किसने दी है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने मिली है। तो मुझे ना पहले पॉइंट का क्रक्स तो ये आ गया समझ, मुझे ग्रांट के फॉर्म में पैसा मिला, डोनेशन के फॉर्म में पैसा मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से। तो गवर्नमेंट वर्ड याद रखना, आपका काम चलता है। फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी पैसा आपको किसके फॉर्म में मिलेगा, ग्रांट्स डोनेशंस के फॉर्म में। तो एक बार बताओ, ऊपर पैसा किससे मिला था, इंडियन गवर्नमेंट से, अब पैसा किससे मिला है, फॉरेन गवर्नमेंट से। फॉरेन गवर्नमेंट से मिला, फॉरेन बैंक से मिला, फॉरेन ओन्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला, फॉरेन कोलैबोरेटर्स से मिला, फॉरेन बॉडीज फॉरेन सिटीजन से मिला। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको पैसा फिरंगियों से मिला है। तो फिरंगियों से अगर पैसा मिला है उसे डिपॉजिट्स माना नहीं जाएगा। तो सुनो, साथ साथ ना याद करते चलो, बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट, पैसा किससे मिला है, गवर्नमेंट से, अब वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल अथॉरिटी हो। दूसरे में पैसा किससे मिला है, फॉरेनर से पैसा मिला है। सिंपल इतना याद रखो, फॉरेनर से पैसा मिला है, फिरंगियों से पैसा मिला है। अब बैंक से लोन लिया है, मुझे एक बात बताओ, आपने बैंक से लोन लिया, फिर से सेक्शन 231 के हिसाब से रिसिप्ट ऑफ मनी तो हो ही रहा है ना, तो क्या इसे डिपॉजिट माना जाएगा, इसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। तो आप बैंक से लोन ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हो आप बैंक से लोन, उसे डिपॉजिट माना नहीं जाता है। अच्छा, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, नोटिस करना, ऊपर वाले जो दो पॉइंट थे वो ग्रांट्स के बारे में थे, अब ये वाले पॉइंट लोन के बारे में। लोन मिला बैंक से, लोन मिला पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनदर कंपनी, लोन मिला किसी और कंपनी से, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ याद करो, तीनों एक साथ याद रखो। तीन लोन है, कौन कौन से, लोन मिला बैंक से, लोन मिला पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लोन मिला किसी और कंपनी से। अच्छा, लोन का ना एक पॉइंट और करा रहा हूं आपको, ये लास्ट वाला 8th, ये देखो 8th वाला पॉइंट, ये वाला 8th वाला पॉइंट, अमाउंट रिसीव, ये समझने वाला है थोड़ा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ डायरेक्टर, देखो एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, अंडरलाइन करना, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। अब ये सुनो, ध्यान से समझना, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब नोटिस करो एक बात, जब उसने ये लिखा ना अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर, तो डायरेक्टर वर्ड के साथ उसने वर्ड लगाया कंपनी, और जब उसने लिखा रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, तो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर के साथ उसने वर्ड लगाया प्राइवेट कंपनी। बात समझना, इसका पता है मुझे जो लॉजिक यहां पर समझ आ रहा है, वो लॉजिक क्या है देखना। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वर्ड सिर्फ क्या लिखा है, कंपनी, तो कंपनी में तो खाली कंपनी लिखा ना,
तो कंपनी में तो पब्लिक भी आ गई और कंपनी में तो प्राइवेट भी आ गई, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। यहां पर कंपनी नहीं लिखा, यहां पर सिर्फ प्राइवेट लिखा। क्या मतलब समझ आया? समझना समझना। देखो चलो मैं पहले बात करता हूं खाली पब्लिक कंपनी की, और ये है पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर, ध्यान से समझना। मुझे बताओ, पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर ने पब्लिक कंपनी को लोन दिया। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर ने पब्लिक कंपनी को लोन दिया, तो उस लोन को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उस लोन को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अच्छा, डायरेक्टर के, ध्यान से सुनना, डायरेक्टर के रिलेटिव ने, किसके रिलेटिव ने? डायरेक्टर के रिलेटिव ने पब्लिक कंपनी को कोई लोन दिया, तो उसे डिपॉजिट माना जाएगा। क्योंकि ना रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर के साथ उसने वर्ड लगाया था प्राइवेट कंपनी। क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब हुआ प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से भी लोन ले सकती है और डायरेक्टर के रिलेटिव से भी लोन ले सकती है। देखो, डायरेक्टर के साथ भी वर्ड प्राइवेट कंपनी जुड़ा हुआ है और रिलेटिव के साथ भी वर्ड प्राइवेट कंपनी जुड़ा हुआ है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर के साथ पब्लिक कंपनी जुड़ा हुआ है लेकिन रिलेटिव के साथ पब्लिक कंपनी नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब पब्लिक कंपनी सिर्फ लोन डायरेक्टर से ले सकती है, उसके रिलेटिव से नहीं ले सकती है। अगर लिया तो उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा। जबकि प्राइवेट कंपनी, सुनो, प्राइवेट कंपनी लोन डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी लोन डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव, डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव दोनों से ले सकती है और उन्हें डिपॉजिट्स माना नहीं जाएगा। तो यह बात याद रखनी है आपको। दोबारा बताओ मेरे को, सुनो दोबारा बताओ। पब्लिक कंपनी सिर्फ किससे लोन ले सकती है? डायरेक्टर से ले सकती है। अगर डायरेक्टर से लेती है उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टर के रिलेटिव से लिया तो उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा। जबकि प्राइवेट कंपनी लोन डायरेक्टर से भी ले सकती है और डायरेक्टर के रिलेटिव से भी ले सकती है, दोनों को ही डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। लेकिन शर्त है। क्या शर्त है वो देखते हैं जरा। यहां पर देखो, आओ ये देखो, सबसे ऊपर पढ़ो, सबसे ऊपर उसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है। प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, एज द केस में बी, from whom money is received, furnishes to the company the time of giving of money a declaration in writing to the effect that amount is not being given out of the funds acquired by him by borrowing and accepting loans। मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात समझना। ये देखो पॉइंट ना बहुत ध्यान से समझना, सिंपल पॉइंट है। यहां पर देखो मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा पब्लिक कंपनी लोन अगर डायरेक्टर से लेती है, पब्लिक कंपनी अगर लोन किससे लेती है? डायरेक्टर से, तो उसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर डायरेक्टर के रिलेटिव से लेती है तो उसे डिपॉजिट माना जाएगा। बात खत्म। ठीक है, ये तो बात हो गई पब्लिक कंपनी की। अब मैं आपसे जरा बात कर लूं प्राइवेट कंपनी की। अब उसने क्या कहा, सुनो। अब उसने क्या कहा? प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है, प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव से भी लोन
ले सकती है, उन्हें डिपॉजिट्स माना नहीं जाएगा, डिपॉजिट्स माना नहीं जाएगा। अब आप मेरी बात जरा सुनोगे, सुनो, अभी आप मेरी बात जरा सुनना। देखो देखो, अब मुझे बताओ, अगर पब्लिक कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव से लेती है तो उसे तो डिपॉजिट मान ही लिया गया है, ठीक है। तो मैं ना, ये तो डिपॉजिट बन ही गया ना। मैं बात करूंगा इन 3 केसेस की। कौन से 3 केसेस की? डायरेक्टर अगर लोन देता है पब्लिक कंपनी को, डायरेक्टर अगर लोन देता है प्राइवेट कंपनी को, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर लोन देता है प्राइवेट कंपनी को। इन्हें डिपॉजिट्स माना नहीं जा रहा है। लेकिन ना, शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वो जो डायरेक्टर है ना, वो जो डायरेक्टर है या उस डायरेक्टर का जो रिलेटिव है, उसे ना एक डेक्लरेशन देना पड़ेगा इन राइटिंग। क्या देना पड़ेगा उसे? एक डेक्लरेशन देना पड़ेगा इन राइटिंग। क्या डेक्लरेशन देना पड़ेगा उसे? कि सुनो, उसने जो लोन कंपनी को दिया है ना, उसने वो लोन और किसी से लोन लेके नहीं दिया है। यानी समझो, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने बाहर किसी से लोन लिया और वही पैसा मैंने आगे कंपनी को एज लोन दे दिया। तो आपको यह डेक्लरेशन देना पड़ेगा कि जो लोन आपने कंपनी को दिया है, आपने किसी और से लोन देके वो लोन नहीं दिया है। तो यह डेक्लरेशन इन राइटिंग डायरेक्टर को या डायरेक्टर के रिलेटिव को देना पड़ेगा। अगर वो ये दे देते हैं तो इसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ना कुछ पॉइंट्स हमने करे हैं डिस्कस। चलो, अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करें, जरा एक गो थ्रू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, आपको गवर्नमेंट से पैसा मिला, अब वो सेंट्रल से मिला हो, स्टेट से मिला हो, लोकल अथॉरिटी से मिला हो, आपको फिरंगियों से पैसा मिला, फॉरेनर से पैसा मिला, ठीक है। 3 तरह के लोन बताया मैंने, कौन कौन से? पहला लोन कौन सा था? बैंक से मिला, दूसरा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला, तीसरा एनी अदर कंपनी से मिला, और एक और किया, लोन आपको मिला है डायरेक्टर से, ठीक है, या फिर रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर से इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मतलब पब्लिक सिर्फ डायरेक्टर से ले सकती है और प्राइवेट डायरेक्टर प्लस उसके रिलेटिव से ले सकती है, डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। शर्त एक है, डायरेक्टर को और रिलेटिव को एक पेपर साइन करके देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि जो लोन उन्होंने कंपनी को दिया है वो लोन किसी और से लेके उन्होंने लोन कंपनी को नहीं दिया है। यानी सिंपल वर्ड्स में उन्हें यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये लोन कंपनी को अपनी जेब से दिया है, ना कि किसी और से पैसा लेके कंपनी को दिया है, ठीक है। तो 2 गवर्नमेंट्स के केस करे हमने, है ना, और 4 हमने लोन्स के केस करे, बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनी अदर कंपनी से, और डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से। चलो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।